अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल सब भाइयों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। आज वीडियो बनाने लगा हूँ जी एक खसूसी टॉपिक पे। जिस तरह आप देख रहे हैं जी, मौसम ऊपर आप देखें, धूप बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, सर्दी जो है बढ़ गई है। अगर धूप ना निकले परिंदे फिर वो लगातार वो छाँव के अंदर रह के ठंडी हवा बर्दाश्त करके बीमार हो जाते हैं। अमूमन सुस्त खड़े रहना और ऐसे मामलात आते हैं जी। तो एक तो एहतियात इस मामले में क्या है वो आप दोस्तों के साथ डिस्कस करूँगा, और इसके लिए एक मेडिसन खसूसी तौर पे मतलब वो देसी हम बना रहे हैं, वो बनाते भी हैं, आप दोस्तों के साथ शेयर भी करता हूँ कि इस मौसम में आप क्या चीज़ खिला सकते हैं, क्या चीज़ दे सकते हैं, ठीक है जी। तो साथ में रहिएगा, मैं आपको कुछ परिंदों का शौक़ भी करवाता हूँ, और जो मेडिसन बनाते हैं ना जी, वो सारी चीज़ें डिटेल के साथ आपके साथ वो मैं डिस्कस करता हूँ जी इंशाल्लाह। अब परिंदे आप देखें दूर तक ये घूम रहे हैं जी खुले। चलिए इसी बहाने आपको शौक़ करवा देता हूँ, और क्या कंडीशंस होती हैं जब सर्दी के टाइम पे वो भी मैं आपको कुछ परिंदों की दिखाता हूँ जी। ये बाहर जो परिंदे फिर रहे हैं, बाहर अभी तो हवा कम है, ठीक है, राजी चल फिर रहे हैं जी। कुछ परिंदे हैं जो सर्दी थोड़ी सी फील करवा रहे हैं। अब जिस तरह ये पट्ठे देखें, ये एक तो एक्टिव नज़र आ रहा है, दूसरा चीना जो है ना वो थोड़ा बहुत फील करवा रहा है जिस तरह उसको सर्दी लगी हुई। इस खुड्डे में आपको दिखाता हूँ, ये देखें, जो परिंदे खसूसी तौर पे बंद खड़े रहते हैं, जिनको बाहर छोड़ने का टाइम कम मिलता है, वो ज़्यादा सर्दी फील करते हैं, वो अफेक्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मेरे पास ये कुछ घर के परिंदे, ये गंजू ब्रीड वाले हैं। कुछ परिंदे तो मेरे पास खुले रहते हैं जी, ठीक है, लेकिन जो लगातार बंद खड़े हैं ना जी, फिर उनको ये परेशानी होती है। उनको दाना भी ध्यान से डालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ना खिलाया जाए, पानी का ख्याल किया जाए, ठीक है, और उनको कोई गर्म चीज़ खिलाते रहना चाहिए जी। चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, साथ में नोट भी करवा देता हूँ। ये आप चेक करें, सौंफ और अजवाइन मेरे पास इकट्ठी हैं, मिक्स हुई पड़ी हैं। तकरीबन आपने परिंदों का हिसाब है जी, आप आइडिया ये कर लें कि आधा आधा चम्मच, ठीक है जी, सौंफ और अजवाइन आपने ले लेनी है, ठीक है जी। या छोटा जो चाय वाला चमचा है ना जी, वो एक एक आपने ले लेना है। ये चेक कर लें, ये चीज़ें हम डाल देते हैं। उसके बाद आपने काली मिर्च लेनी है जी, तकरीबन 20 दाने, ठीक है जी। ये जितनी मिकदार आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से आपने ये काली मिर्च इतनी लेनी है, ठीक है। ये भी हमने डाल ली। उसके बाद है पास मोटी इलायची, इस मिकदार के लिहाज से आपने तकरीबन 3 अदद मोटी इलायची, और इसको तोड़ के इसके बीज आपने असल में निकालने हैं। ये हार्ड थोड़ी ज़्यादा है जी, ये देखें, सिर्फ बीज आपने इस्तेमाल कर लेने हैं। तीनों इलायचियों के बीज निकाल के इसके अंदर वो भी डाल लें। ये देखें, ये छिलका जो है ये आप ज़ाया कर दें। ब्लेंडर के अंदर आपने अगर वो इसको बारीक करना हो ना, फिर छिलके का कोई हर्ज नहीं, आप डाल सकते हैं जी। तो ये कूटने, जब सामान कूटना हो ना जी, तो फिर वो थोड़ी मुश्किल होती है जी छिलका कूटने में। ये आप देखें, ये भी मैंने खोल ली, ये थर्ड आ गई जी। असल में चीज़ों के आपको साथ साथ फ़ायदे बताता हूँ। सौंफ जो है हाजमे के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। अजवाइन बुखार को दूर करती है, मैदे को ठीक रखती है, ये दोनों चीज़ें ये काम करती है। मोटी इलायची गर्म होती है जी, सर्दी को दूर करने के लिए बड़ी बेहतरीन ये चीज़ है। काली मिर्च जहर बात भी नहीं होने देती, थोड़ी गर्म भी होती है जी, ठीक है। ये आप देखें, बाकी इसमें एक दो इजाफी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं जी, कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ी मिकदार में। लौंग गर्म होता है, ताकत रखता है। तकरीबन 4-5 दाने हम लौंग के ना जी ये लें। ये गर्म मसाले में ये चीज़ें ये इस्तेमाल होती हैं जी, ठीक है जी। ये इतने दाने बहुत हैं जी। ये हमने चीज़ें डाल ली, अब इनको अच्छे तरीके से हमने कूट लेना है जी। उससे पहले मैं आपको एक इजाफी चीज़ नोट करवा देता हूँ। ये है जी सुंड, ठीक है जी। ये आपको जनरल स्टोर से भी मिल जाएगी, पंसारी से भी मिल जाएगी। ये सर्दी से बचाने के लिए सबसे जो हमारी मेन आइटम है ये सुंड है जी। कमर दर्द के लिए लोग पंजीरी वगैरह में भी डालते हैं। ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इस्तेमाल होती है। ये असल में इसकी वो खुश्क फार्म है ये, ठीक है। मैंने इसको पाउडर कर लिया लहदा से, वो मैं पाउडर भी आपको दिखाता हूँ, वो बाद में इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे। ये चीज़ें साथ आप नोट करते जाएँ, ठीक है। ये सुंड है जी। अब टाइम है जी इनको चीज़ों को अच्छे तरीके से कूट के पाउडर करने का। इनको बारीक कर लेना जी बिल्कुल। ये साथ में मैं इसको कूट लेता हूँ। तरीकाकार सारा आप दोस्तों ने समझ लेना है अच्छे तरीके से कि चीज़ें असल में किस तरह तैयार करनी है। आप ये कुंडी की जगह पे, मतलब ये कूटने वाला सिस्टम जो है ना, इसको छोड़ के एक घर में पड़ी कोई मशीन आप ना जी यूज़ कर सकते हैं। मशीन के अंदर आप इन्हें ग्राइंड कर सकते हैं जी, ठीक है। चीज़ों को आपने ज़्यादा कूट लेना है, जितना ज़्यादा कूटेंगे अफादियत उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है जी। ये कुछ हो गया, कुछ मज़ीद इसको टाइम देते हैं जी। ये चीज़ें काफ़ी हद तक पाउडर हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर और चीज़ें क्या शामिल करनी है मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये सुंड जो है वो अलहदा से मैंने मशीन के अंदर थोड़ी पाउडर की थी। उसकी वजह यह है हार्ड ज़्यादा है, तो कुंडी के अंदर ये ठीक तरीके से नहीं पाउडर होनी थी। ये गर्म काफ़ी ज़्यादा होती है,
इसकी दरमियानी से आपने मिकदार डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं ना जी, उस हिसाब से तकरीबन चाय वाला 1 चम्मच अंदाजे के साथ, ठीक है, या मोटी 1-2 चुटकियाँ, ये आप देखें जी, 1-2 चुटकी सिर्फ मैंने डाला है जी। इसमें ये फोग ज़्यादा था, थोड़ा सा पाउडर भी डाल देते हैं। ये असल चीज़ जो सर्दी से बचाने के लिए परिंदों में इस्तेमाल की जाती है, ये बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जी। अगेन अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते हैं। उसके बाद नंबर आ गया जी हमारी जो लास्ट चीज़ है, ये है गुड़। ये पहले से कूट के थोड़ा सा रखा हुआ है, अगेन इसको कूट लूँगा। इसकी मिकदार आप आइडिया कर लें, जितनी आप चीज़ें ले रहे हैं उससे डबल या ट्रिपल मिकदार में आप गुड़ ले लें। हाजमेदार होता है, गर्म होता है, मैदे को ठीक रखता है, ये सर्दी से बचाने में मददगार है। इसके अंदर गोलियां बनाना भी आसान होगा, ठीक है जी। गुड़ को अच्छे तरीके से कूट के वो सारा मसाला इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, पेड़ा बना के रख लें। एक गोली चने के बराबर तोड़ी और परिंदे को दे दी, ठीक है जी। इसको अगेन थोड़ा सा कूट लेते हैं, ज़रा आसानी के साथ हल हो जाएगा जी। गुड़ हमने कूट के मिक्स कर लिया जी, ठीक है। अब अच्छे तरीके से इसको ज़रा मिक्स करते हैं, मसाला ताकि बराबर का हल हो जाए। ये ना हो किसी जगह पे गुड़ ज़्यादा हो और मसाला कम हो। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है जी, ताकि मिकदार एक जैसी रहे, जिस परिंदे को भी डालनी हो जी। खुराक हमने कूट लिया जी, ठीक है। ये देखें पेड़ा नुमा हमारे पास बन गया। अब इसमें से बस गोली तोड़ेंगे आसानी के साथ। रात बंद करते टाइम परिंदों को इस साइज़ की गोली या इससे थोड़ी छोटी वो हम दे देंगे, ठीक है। ये चने से थोड़ी ज़्यादा है, बड़े परिंदे को ज़्यादा देने में भी हर्ज कोई नहीं। छोटे जो होंगे ना जी, उनके लिए थोड़ा सा मिकदार कम कर लें जी। जी दोस्तों, खुराक बनाने का तरीका तो आपने सारा देख लिया जी। अब खुराक खिलाने का तरीका कार क्या है वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है जी। ये तकरीबन चने, बड़े चने के जितनी आपने गोली बना लेनी है, एक बड़े परिंदे के लिए ये काफ़ी है। दाना पानी आप जो भी करते हैं, सर्दियों में मैं तो कर रहा हूँ जी अब एक टाइम, ठीक है जी। तकरीबन सुबह 11-12 बजे डाल देता हूँ जी। तो शाम तक चल फिर के कुछ ना कुछ हज़म कर लेते हैं, पानी शानी भी पी लेते हैं। तो शाम बंद करते टाइम आपने एक गोली ये खिलानी है जी, ठीक है, और परिंदे को बंद कर देना। और जिस तरह का ये मौसम चल रहा है, आपने कोशिश करनी है कि परिंदों को असर के टाइम पे बंद कर दें, ठीक है। अगर धूप नहीं निकलती, अगर देखें ठंडी हवा अगर असर के टाइम पे चलना शुरू होगी या उस टाइम पे बंद कर दें, उससे पहले चलना शुरू होगी तो उससे पहले ही बंद कर दें, ठीक है। सर्दी के ये जो 2-3 महीने होते हैं ना, ये खास से मुश्किल होते हैं। ये असल में तो 15 से 20 दिन, 1 और 15 से 20 दिन सर्दी के एंड पे ज़्यादा ऐसा मामला होता है कि सूरज नहीं निकलता, तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जाता है, ठीक है। तो इन दिनों के में आप जो मेडिसन है ये आप खिलाएं, ठीक है। इंशाल्लाह परिंदे आपके सर्दी से बचे रहेंगे जी। तो ये तरीकाकार वो जो जिस तरीकाकार से मैं आप खुराक दूंगा वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। बल्कि अजान हो रही है जी, गपशप करते हैं। अच्छा जी, खुराक का तरीकाकार तो मैंने आपको बता दिया किस तरह खिलाना है, ठीक है जी। और इन चीज़ों के फ़ायदे भी साथ में छोटे। असल में तो मकसद है सर्दी से बचाना। सर्दी की वजह से वो हाजमा ख़राब हो जाता है, पतली बिठें करना, ये उसको भी फ़ायदा करेंगी, ठीक है। तो ठंड से बचाना ये असल मकसद है, क्योंकि सर्दी जब लग जाती है फिर कई सारी बीमारियाँ आगे बढ़ती जाती हैं जी। तो इस सिलसिले में मैं आपको इंग्लिश मेडिसन भी बताता हूँ जी, वो लाजमी आप नोट कर लें जी। आजकल एक मसला चल रहा है बीमारी का, वो क्या चल रहा है, गले की खड़कन। हर दोस्त कह रहा है, और मुंह खोल के सांस लेना परिंदे का। H9 मेरे ख्याल से शायद ना वायरस है। परिंदे बहुत कम बचते हैं जी, ठीक है। अगर तो कुछ सख्त किस्म का अटैक हो, अगर आप ऐसी कंडीशन देखें तो टेलोपिन एक इंजेक्शन है, टेलोपिन आपने ले लेना है। वो 0.3 ml या 0.4 ml अगर परिंदा बड़ा है, ठीक है जी, तो 4 पॉइंट, ये जो इंसुलिन वाली सिरिंज होती है उसके 4 पॉइंट, सिर्फ 4 यूनिट आपने सिर्फ लगाने हैं। वो एक दोस्त को मैंने बताया, उसने 4 cc भाई जी लगा दिया था। तो बाद में मुझे बताया वो तो परिंदे का वज़न कम हो गया, लगा भी 2-3 दिन दिया। तो डोज़ के हवाले से बड़ी एहतियात करनी चाहिए। टेलोपिन इंजेक्शन गले की खड़कन के हवाले से मुंह खोल के सांस लेना, ये इसके लिए बेहतरीन चीज़ है। ये आपने इंजेक्ट करना है शाम के टाइम पे 24 घंटे में 1 मरतबा। 4 से 5 दिन का ये कोर्स आपने कम अज़ कम करना है। और इसके साथ क्या करें, जब गले में रेशा खड़कन का ऐसा कोई इशू आ रहा है तो आप सिरिंज के साथ ही 2-3 कतरे 4 कतरे मुँह के अंदर गिराएँ। और किसी परिंदे की आंखों की स्वेलिंग का इशू आ रहा है, साथ में आंखें सुरख हो रही हैं, स्वेल हो रही हैं, इन्फेक्शन हो गया अगर आंखों में, तो एक छोटा ड्रॉप आपने एक आंख के अंदर भी डालना है। ये 4 से 5 दिन का कोर्स है, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है जी ये एक चीज़। और सर्दी की जो बीमारियों के हवाले से मैं जो प्रॉपर इंजेक्शन यूज़ कर रहा हूँ जी, परिंदों को मिसाल है ठंड लग गई है, उससे बचाने के लिए
या फिर एडवांस कवर के लिए, ठीक है, कि सर्दी आ गई है, आप परिंदों को एडवांस कोई ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं तो लिंकोस्पायरा नाम से एक इंजेक्शन है, ठीक है जी। लिंकोस्पायरा आपने ले लेना है, सेम डोज टेलोपिन वाली 0.3 या 0.4 सीसी, ठीक है जी। मतलब शुगर वाली सिरिंज के 3 से 4 यूनिट बड़े परिंदे को डेली आपने लगा देना है। तकरीबन 4 से 5 दिन का ये कोर्स करना है। ये 2 इंजेक्शन ऐसे हैं जो बड़े ही बेहतरीन हैं सर्दियों की हर तरह की बीमारियों के हवाले से। जब वो आप लिंकोस्पायरा की डिटेल पढ़ेंगे ना जी, तो आपको वो सारी वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब वो इंशाल्लाह इस इंजेक्शन का फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद दोनों इंजेक्शन है जी, ठीक है। आप देसी भी तरीक़ाकार कर सकते हैं, ठीक है, आप इंग्लिश तरीके से भी इनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं जी। तो ये असल में इन चीज़ों से भी ज़्यादा ज़रूरी है एहतियात, कि आप एहतियात करें, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परिंदों को सर्दी से बचाएं, ठंडी हवा से बचाएं। दाने पानी का एक टाइम रख लें, जब आप परिंदों को खोल रहे हैं, दाना पानी कर रहे हैं जी, ठीक है। परिंदे खाएं पिएं, मौजें करें। जब देखें हवा ठंडी चलना शुरू हो गई है, जिस तरह आपको पहले बताया, तो अपने परिंदों को आप फौरी तौर पर बंद कर दें, कवर कर दें। लगातार ठंडी हवा जिस्म के साथ वो लगती रहती है जी, क्रॉस होती रहती है। फिर बुखार से आगे मैदे की ख़राबी, पतली बिठें, पेचस वाली, पोट बंद, और ये मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाता है, गले का हो जाता है। ये वो बातें थी जो मैंने वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझी। वीडियो के एंड पे आपको मोटा मोटा शौक करवा देते हैं जी 1-2 परिंदों का, ठीक है, साथ में रहिएगा जी। चलिए जी, परिंदों का फिर शौक करवाते हैं। भाई भी आए हैं जी वज़ीराबाद से मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, की हाल चाल है? ठीक हो? वज़ीराबाद से आप जी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। भाई शौक कर रहे हैं परिंदों का, ठीक है। मैं आपको आज दिखाता हूँ जी, ये वाला पट्ठा बाहर निकाल के 1.25 लाख मुरक्का। पहले इसको घर लेके गए हैं, अभी फिर वापसी यहाँ पे प्लाट पे आ गया। ये तंग बड़ा करता है, इसलिए इसको ले आए हैं जी। परिंदे को ठीक है भाई जी, गुजारे लायक हैं जी? चलें, बहुत शुक्रिया जी। भाई आए थे, मैंने कहा चले इन्हें परिंदों का शौक करवाता हूँ। ये आप देखें, निकालते हैं इस पट्ठे को बाहर। बताइए भाई, यार ये पट्ठा 1.25 लाख का बाहर निकालो ज़रा। तो पट्ठे को नीचे छोड़ते हैं, आपको शौक करवाता हूँ। मादियाँ हमारी यहाँ पे कुछ घूम रही हैं, ठीक है जी, बल्कि इनको यहाँ से बाहर करते हैं, पट्ठा यहाँ पे छोड़ते हैं, नहीं तो ये फिर मस्ती करेगा जी। यहाँ पे 1.25 लाख का पट्ठा आ गया जी बाहर। ये आप देखें, बस ये मिट्टी में पाँव मारेगा या फिर दौड़ेगा बाहर की तरफ। एज के साथ इसने कमर की लेंथ जो है ना जी, वो काफ़ी अच्छी बना ली है। दुम की सरियाँ भी इसकी खूबसूरत हैं। ये करीब से आप इसके एंगल चेक करें, नली काफ़ी खूबसूरत कर गया। किल ये भी नीचे की तरफ बना रहा है, पल्ले शल्ले इसके लंबे हैं। बस इसका ध्यान है जी मिट्टी खेलने को। दुम में भी वाइट सरियाँ आ रही हैं इसकी, और पल्लों के अंदर भी। एक साइड से ये परचीर है, ताज इसका थोड़ा कम खूबसूरत है जी, दूसरे भाइयों की निस्बत भाई इसके ज़्यादा खूबसूरत है। एक वो चीना डुड्डा और एक पट्ठा जो हवा में छलांगे लगाता है। ये माशाल्लाह तीनों भाई हैं मेरे पास। 1.25 लाख के भी, 1.25 लाख के ये पट्ठे हैं जी। जी दोस्तों, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। जिन दोस्तों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली कर लें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।